जय माता दी दोस्तों। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होने वाली जो गुप्त नवरात्रि है वो प्रारंभ हो रही है 11 जुलाई रविवार से, जो समाप्त होने वाली है 18 जुलाई को। दोस्तों, साल भर में कुल 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं। एक चैत्र महीने में आती है और एक शरद महीने में आती है। इस तरह से जो गुप्त नवरात्रि है वो माघ महीने के शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहला दिन जो होता है वो बहुत ही खास होता है, किसी भी गुप्त नवरात्रि हो या फिर किसी भी नवरात्रि में, क्योंकि इसी दिन आपको कलश स्थापना भी करनी होती है। कलश स्थापना करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कोई ऐसी गलती आपसे ना हो जाए जिसका अशुभ फल आपको भोगना पड़े, इसलिए आपको दोस्तों इस बारे में जो जानकारी है वो पहले से ही जुटा लेनी चाहिए कि कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग पूजा में अनिवार्य रूप से किया जाता है। कोई गलती ऐसी आपको नहीं करनी है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा। 11 जुलाई को रविवार है और इस दिन कलश स्थापना का जो मुहूर्त रहने वाला है वो रहने वाला है सुबह 5:31 से सुबह 7:47 तक। इसके साथ ही आज का जो अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की जो पूजा होती है वो एकदम गुप्त रूप से की जाती है, यानी कि आपके व्रत का, आपकी की गई पूजा पाठ का पता किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं चलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए तो आपको इस नियम का पालन पूरी तरह से करना चाहिए। आज के दिन कलश स्थापना करने से पहले आपको सबसे पहले तो स्नान करके साफ लाल रंग के या फिर पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। आज के दिन काले भूरे रंग का प्रयोग पूजा में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ ही संकल्प लेने के बाद आपको कलश स्थापना की तैयारी करनी है। कलश स्थापना के लिए जो भी सामग्री जरूरी होती है उसका आप जो भी अरेंजमेंट है वो एक दिन पहले ही करके रख लीजिए, ताकि पूजा करते समय आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको जो भी कलश स्थापना करनी है उसको सबसे पहले जो भी सामग्री है उसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लेना है। इसके बाद आपको चाहिए एक चौकी, जिस पर आपको लाल रंग का रेशमी वस्त्र या फिर लाल रंग का सादा वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अब उसके ऊपर आपको माँ दुर्गा की जो भी प्रतिमा आपके पास है या फिर तस्वीर अगर आपके पास है तो उसकी स्थापना करनी है। इसके साथ ही आप माँ को लाल रंग की चुनरी पहनाएं और माँ को फल फूल अर्पित करें। इसके साथ ही आपको कलश स्थापना की तैयारी करनी है। कलश स्थापना के लिए आप चाहे तो मिट्टी के कलश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी तांबे का लोटा आपके पास है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको चाहिए 5 आम के या फिर अशोक के पत्ते, 1 जटा वाला नारियल, लाल चुनरी, मौली जिसे कलावा भी कहते हैं, बांधने के लिए। सबसे पहले चावल का एक ढेर बनाकर रख लीजिए, उसके ऊपर आपको रखना है कलश। इस कलश में आप पहले से ही जल भर कर रख लीजिए। आप चाहे तो पूरा गंगा जल मिलाकर भी इसमें रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा गंगा जल आप सादे जल में मिलाकर रख लीजिए। आपको इस जल से भरे हुए कलश में डालना है 1 रुपए का सिक्का या फिर आप सोने और चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी की गांठ आपको लेनी है। इसके साथ ही दूर्वा आपको रखनी है। 7 या फिर 11 की संख्या में आप दूर्वा रख लीजिए और उसके साथ ही आपको इसके ऊपर एक मिट्टी का ढक्कन भी रखना है, जिसके ऊपर आपको नारियल की स्थापना करनी है। नारियल को हमेशा चुनरी में लपेटकर और उसके साथ ही कलावे से बांधकर ही स्थापित करना चाहिए। ध्यान रखना है कि जटा वाला नारियल होना चाहिए और हिलाकर चेक कर लीजिएगा कि पानी उसमें है या नहीं है, क्योंकि सूखा हुआ नारियल कलश में स्थापित नहीं किया जाता है। अब आपको करना क्या है कि नारियल को लिटा कर रखना है, जो उसका जड़ वाला हिस्सा होता है उसे आपको अपनी तरफ रखना है और इसके बाद आपको कलश की पूजा करनी है। आपको जो भी कलश की स्थापना की हुई है आपने उस पर आप स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं। सबसे पहले आपको कलश की स्थापना करने के बाद उसकी भी पूजा करनी है और जो नारियल आपने रखा है उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानकर उसकी भी पूजा करनी होती है। अब आप कलश की पूजा करिए और इसके साथ ही आप पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए माँ दुर्गा के पूजा करिए और जो भी मनोकामना आपकी है उसकी पूर्ति के लिए आप माँ से बारंबार प्रार्थना कीजिए।
दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही इन दिनों बने। इसके साथ ही मांस मदिरा का प्रयोग आपके घर में बिल्कुल भी ना हो। और आपको क्या करना है कि अगर आप व्रत रख रहे हैं, स्वयं इस व्रत को कर रहे हैं, तब आपको बाहर की खाने पीने की चीज़ों का भी परहेज रखना है। चाहे आप दूसरों के घर जाकर अगर पानी भी पी रहे हैं तो पानी भी आपको नहीं पीना है। यानी कि आपको अपने व्रत को तो गुप्त रखना ही है, इस कठोर नियम का भी पालन आपको करना है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में जब भी आप पूजा करें, अपने इष्ट देवी देवताओं को जरूर याद करें। और दोस्तों, एक और बात, जब भी आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं तो आप उनके सामने बच्चों की तरह से गिड़गिड़ाएं। सारा दिन आप उस मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए माँ से। आप देखिएगा कि आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में क्या खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि के व्रत करते हैं तो इस बारे में आपको पता होगा ही कि क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि के अगर आप पूरे व्रत कर रहे हैं तब आपको इन दिनों में अन्न का प्रयोग नहीं करना है। आप फलाहार कर सकते हैं, दूध, चाय या फल ले सकते हैं। अगर आपने मीठे भोजन का संकल्प लिया है तब आपको ध्यान रखना है कि पूरे 9 दिन तक आपको केवल मीठा भोजन ही करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तब आप सेंधा नमक के बने भोजन का संकल्प आपको व्रत के पहले दिन ही लेना चाहिए और उसी नियम का पालन आपको पूरे नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं नवरात्रि के बाकी दिनों में किन विशेष मंत्रों से आप माँ भवानी को प्रसन्न कर सकते हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी जरूर लिखिएगा।